यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। पर द्रव्य और प्रभाव तो दूर, ज्ञान की एक समय की पर्याय में भी जो अभेद नहीं होता, जो एक नहीं होता, जो मिल नहीं जाता, ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व परद्रव्य और प्रभाव में कैसे मिल सकता है। मैं त्रिकाल अस्पर्शी न्यायक देव हूँ। मैं त्रिकाल चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूँ। जिस चैतन्य स्वरूप में कोई तरंग नहीं, जिस चैतन्य स्वरूप में कोई परिणमन नहीं, जिस चैतन्य स्वरूप में कोई गति नहीं, कोई यात्रा नहीं, जिस चैतन्य स्वरूप में किसी का प्रतिबिंब नहीं, जिस चैतन्य स्वरूप की किसी के साथ उपमा नहीं, ऐसा चैतन्य स्वरूप मैं हूँ। अरूपी होने पर भी चैतन्य स्वरूपी हूँ।
अशरीरी होने पर भी ज्ञान शरीरी हूं। अनंत गुणों से भरपूर होने पर भी अनंत गुणों के भेद से पार अभेद एक ज्ञायक देव हूं, जिसमें प्रति समय पर्याय का प्रवाह बह रहा है, फिर भी उस बहते प्रवाह में प्रवाहित न होने वाला सत्ता मात्र चैतन्य तत्व मैं हूं। पानी का प्रवाह निरंतर बहता रहे, फिर भी बहते प्रवाह में पानी की शीतलता जो सदा टिक कर रहे, और शीतलता अपने शीतल स्वभाव में कहीं भी न बहे। शीतलता का बहना तो तब है यदि शीतलता बह करके उष्णता में परिणमित हो जाए। यह ज्ञान निरंतर परिणमित होता है, फिर भी ज्ञान 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 रूप ही परिणमित होता है, विकल्प रूप परिणमित नहीं होता। प्रति समय यह जागृति की यह ज्ञान जो विकल्प रूप परिणमित नहीं होता, जिस ज्ञान का प्रवाह विकल्प में प्रवाहित नहीं होता, तो फिर ध्रुव ज्ञायक देव यह सत्ता जो अनादि अनंत सत्ता है, जो नित्य सत्ता है, जो एक समय के लिए नहीं एक समय की पर्याय में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता प्रतिबिंबित होती है, जिसके ज्ञान की एक समय की पर्याय में त्रिकाल ध्रुव स्वरूप जानने में आता है। जैसा द्रव्य का स्वरूप है, ऐसा स्वरूप एक समय के ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, फिर भी वह एक समय की ज्ञान की पर्याय की महिमा नहीं, फिर भी महिमा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव की, क्योंकि जिस ज्ञान की पर्याय में त्रिकाल भगवान आत्मा जानने में आता है, उस ज्ञान की पर्याय का जन्म और मरण है। उस ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आया, वह ज्ञान की पर्याय के लक्ष्य से नहीं, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव के लक्ष्य से ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा प्रतिबिंबित हुआ है। सम्यक दृष्टि ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा को जानकर भी भगवान आत्मा को ज्ञान की पर्याय में नहीं मिलता हुआ देखता है। यही कारण है सम्यक दृष्टि की दृष्टि सम्यक पर है, सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव पर है, वरना पर्याय दृष्टि होते जो देह होने पर भी देहातीत है। चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही ज्ञान शरीर ही शरीर है, ऐसा दृष्टि में आया। देह के परमाणु से ये बना हुआ शरीर, ये जड़ परमाणुओं से बना ये शरीर तो परद्रव्य का परिणमन है। जिन परद्रव्य के परिणमन में आत्मा का विकल्प कहीं भी कार्यकारी नहीं। सुमेरु पर्वत के परमाणुओं के परिणमन में मेरा क्या कर्तृत्व, मेरा कहते ही ये निज स्वरूप का त्रिकाली ध्रुव स्वरूप का चैतन्य से भरपूर ये घनपिंड भगवान आत्मा का सुमेरु पर्वत के परिणमन से क्या संबंध।
जैसे डिब्बे में गुड़ है और गुड़ में मिठास है, वो जो मिठास है उस मिठास का बहती जो गंगा है, उस बहती गंगा के साथ क्या संबंध? वह गुड़ का मीठापन गंगा में जाता नहीं। उस गुड़ के मीठेपन को तो यह भी पता नहीं कि गंगा कहाँ बहती है। वह गुड़ जैसे मिठास से भरपूर है, अपनी सत्ता में गुड़ डिब्बे की सत्ता में भी नहीं। अपनी सत्ता में रहकर के मिठास से भरपूर जैसे गुड़ है और गंगा बहती है। गंगा के बहने में गुड़ का कोई भी कर्तृत्व नहीं है। यह जागृति कि ये अनंत परमाणु, ये देह के परमाणु का परिणमन खून को दौड़ाता नहीं, ये हवा को भीतर लेकर जाता नहीं। ये देह में नए परमाणु आए और पुराने परमाणु जाए, उन परमाणुओं को न लाता हूं न भेजता हूं, क्योंकि जो ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप है, ये सत्ता स्वरूप वहां जाता ही नहीं, जैसे मिठास गंगा के परिणमन में जाती नहीं। जाए तो घुल मिल जाए, जाए तो वह बैर बिखेर हो जाए। ये ध्रुव सत्ता ये अनादि अनंत टिककर रही, क्योंकि वह देह के परमाणुओं में ये राग और द्वेष के विकल्प के परिणमन में गई नहीं। इसलिए तुम्हें एहसास हो, जैसे पड़ोसी को तुम देखो कि पड़ोसी है, मेरे घर का सदस्य नहीं है, पड़ोसी है। उसकी चिंता मुझे नहीं, उसके भोजन की, पानी की, उसके ठहरने की, उसके जीवन की मुझे चिंता नहीं। पड़ोसी है। ऐसे ही विकल्प को पड़ोसी के रूप में देखना और स्वयं को ध्रुव चैतन्य परमात्मा के रूप में अनादि अनंत ध्रुव सत्ता को भूलकर राग और द्वेष के विकल्प में, राग और द्वेष के विकल्प ये जो पड़ोसी है, उन पड़ोसी में एकत्व करना, ममत्व करना और भगवान आत्मा की ओर दृष्टि न करना, ये अनंत दुख है। देह के परमाणु में दुख नहीं है, देह की क्रिया में दुख है ही नहीं। जड़ में न सुख है न जड़ में दुख है। जड़ सुख का भी कारण नहीं है और दुख का भी कारण नहीं है। जड़ क्या कारण बने? जड़ के कारण मुझे सुख हो रहा है, जड़ के कारण मुझे दुख हो रहा है, ऐसी जो मान्यता है, ये मान्यता के कारण दुख हो रहा है और ये मान्यता आत्मा का विकार है। यह आत्मा की अशुद्ध पर्याय है। पर द्रव्य न दुख देता है न पर द्रव्य सुख देता है, क्योंकि कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य को कुछ देता ही नहीं है। यह भी कल्पना है कि पर द्रव्य मुझे सुख देता है, पर द्रव्य मुझे दुख देता है। ये कल्पना है, ये मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व से दुख है। पर द्रव्य दुख देता नहीं है, मिथ्यात्व से दुख होता है। जैसे तुम्हें यह स्वीकार हो कि परद्रव्य दुख देता नहीं है, परद्रव्य दुख देने आए कैसे? वो तो मिथ्यात्व के कारण दुख होता है। ऐसे ही तुम्हारी श्रद्धा की मिथ्यात्व और ये दुख पर के कारण नहीं है, क्योंकि पर उसमें आता नहीं। ऐसे ही मिथ्यात्व और दुख के कारण मैं चैतन्य परमात्मा मिथ्या दृष्टि नहीं हूं और दुखी नहीं हूं। जैसे पर का अपनी पर्याय में प्रवेश नहीं, ऐसे ही अपनी ये मिथ्यात्व और दुख की जो पर्याय है,
उस पर्याय का त्रिकाली ध्रुव आनंद घन स्वरूप भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं, तब तुम स्वयं को आनंद स्वरूप मानते हो। मिथ्यात्व और दुख का भाव रहता ही नहीं। अनंत दुख से छुटकारा हुआ। जैसे ही ये मिथ्यात्व से छुटकारा हुआ, यह मान करके कि मिथ्यात्व स्वरूप में नहीं, क्योंकि जिस स्वरूप में दृष्टि है उस स्वरूप में मिथ्यात्व नहीं, उस स्वरूप में मलिनता नहीं, उस स्वरूप में झूठा नहीं, उस स्वरूप में कल्पना नहीं, वह स्वरूप तो सत्य है। सत्य तत्व दृष्टि में आया कि यह दशा प्रकट हुई। इसलिए ज्ञानी देह के परमाणुओं में न दुख मानता है न सुख मानता है। ज्ञानी विकल्पों में दुख मानता तो है कि विकल्प में दुख है, मगर विकल्प में दुख होने पर भी विकल्प जो है वह दुख जो है वह स्वरूप में नहीं है। यह श्रद्धा, यह जागृति है। इस जागृति के कारण जो पर्याय में विकल्प में दुख है, उस दुख से भी छुटकारा होने लगता है। अंतर में प्रक्रिया चलती रहती है। एक समय में 7 राजू की दूरी पार करता है, मगर एक समय में जो 7 राजू की दूरी पार करना, वो एक समय में नहीं, उससे पूर्व ये सब तैयारियां चल रही थी। उससे पूर्व ये अंतर में जागृति, एक एक समय की जागृति से वो विकार के भाव का व्यय होता रहता था। ये चैतन्य स्वरूप की जागृति से कि जहां पुद्गल परमाणुओं का बोझ ही नहीं निर्भर हो जाता, ये देह का वजन, उस समय ही तुम्हें एहसास हो कि वजन, ये शरीर में तुम्हें वजन है, मगर तुम्हें अंतर में ये जागृति की जहां वजन ही नहीं, जहां बोझ नहीं। ज्ञानी यदि वस्तु को उठाते तो ज्ञानी को बोझ नहीं लगता। थोड़ी देर 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम वस्तु को उठाकर रखे, ज्ञानी को बोझ नहीं लगता। यदि अंतर में जाना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, तो ये बोझ तो लगता है। ज्ञानी को बोझ लगता होने पर भी बोझ नहीं है, क्योंकि वस्तु को उठाकर रखा, वो जो बोझ लगा कि अब ये मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, ऐसा बोझ लगा, उस समय भी यह जागृति है कि यह बोझ लग रहा है, यह भी विकल्प है। यह विकल्प का बोझ है, यह ज्ञान में बोझ नहीं है। ज्ञान में बोझ होता ही नहीं है। यदि ज्ञान में बोझ हो तो केवल ही भगवान सबसे ज्यादा दुखी हो। अनंत ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं कितना बोझ होगा, मगर जिस चैतन्य स्वरूप में कोई बोझ नहीं, 5 वस्तु, 10 वस्तु, 20 वस्तु तुम दर्पण के सामने लेकर के जाओ, मगर दर्पण में कोई बोझ नहीं आता, कोई चिंता नहीं है कि अरे इतने पदार्थ मेरे सामने क्यों लाए। प्रति समय यह जागृति, अनंत परमाणुओं से कोई द्वेष नहीं है। ज्ञानी को ये राख की दीवार से, अनंत परमाणुओं से कोई द्वेष नहीं है, वरना आत्महत्या कर लेते। वरना ये शरीर नष्ट हो जाए, कब हो जाए ये भावना बात है। मगर ज्ञानी तो वह है कि मृत्यु आज आए या लाखों वर्षों तक मृत्यु न आए, मैं तैयार हूं, क्योंकि ये अनंत परमाणु का पिंड, ये देह ज्ञान की पर्याय का विषय मात्र बनता है, और अंतर में ज्ञान सत्ता की जागृति रहती है। हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हें प्रयोग से ये दशा प्रकट हो। सुनते सुनते भी तुम इस देह के परमाणुओं को दर्पण से दूर देखो और ज्ञान को निर्भर स्वरूप अनुभव करो। यह ज्ञान की ऐसी सहज दशा है, और उसमें भी इतनी सहजता कि कर्तृत्व है ही नहीं।
कर्तृत्व नहीं है कि मैंने ये देह के परमाणु को ज्ञान में जानने के लिए कुछ किया है। वहां इतना अकर्ता भाव है कि देह के परमाणु भी ज्ञान में जानने में आए तो मैं परमाणु को लेकर के नहीं आया। ये जागृति है। आज का दिन तो अपूर्व चमत्कार का दिन है न। वर्षी तप के पारणा का दिन है। मुनिराज ऋषभ देव जिनको आज के दिन आहार मिला, 1 बरस के उपवास के बाद में आज उन्हें आहार मिला। आनंद का दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है। कितना आनंद का दिन है। भोजन नहीं किया, 1 साल तक जिन्होंने भोजन न किया हो, कैसी तपस्या की। आदिनाथ भगवान की तपस्या क्रियाकांडियों को सबसे बड़ी तपस्या लगती है। ये बाहर में दिखाई देता है। तुम भोजन को छोड़ नहीं सकते हो, इसलिए जिन्होंने भोजन नहीं किया है उनकी महिमा आती है। छोड़ नहीं सकते, इसके लिए महिमा आती है। चैतन्य स्वरूप की महिमा नहीं है। तुम्हें ये महिमा है कि उनके पेट में भोजन नहीं गया, अरे उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया। मगर तुम्हें ये विचार नहीं आता कि जिस चैतन्य स्वरूप में लीन होने से जिनको भोजन का विकल्प नहीं उठा, पहले 6 महीने तो भोजन का विकल्प ही नहीं था। ऐसा वो जो 12 महीने का जो मुनिराज ऋषभ देव का उपवास कहते हैं कि उनको आहार नहीं मिला। आहार नहीं मिला नहीं, 6 महीने तो आहार लेने का विकल्प ही नहीं आया। मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बाद 6 महीने आहार का विकल्प ही उत्पन्न न हुआ। ये वर्षी तप की पूरी जो कहानी है ना, आज जो वर्षी तप करने वाले कि आज से मेरा वर्षी तप शुरू हो रहा है और अगले साल आज ही के दिन वर्षी तप का पारणा होगा, वहां तो 1 साल के बाद में भोजन करने का विकल्प लेकर के तपस्या शुरू हुई है। वहां तो भोजन को लेकर के ही भोजन के त्याग की शुरुआत हुई। मुनिराज आदिनाथ की तो वह दशा थी कि चैतन्य तत्व में ऐसी स्थिरता थी, हर अंतर मुहूर्त में उपयोग स्वरूप में लीन होता और भोजन करने का विकल्प तक 6 महीने तक तो नहीं आया। ऐसी आत्मा की साधना, ये महिमा आत्मा की। ये भोजन करने का विकल्प आया नहीं आया, वो भोजन के विकल्प पर भी नहीं और भोजन करने के विकल्प नहीं आए उस पर भी नहीं। चैतन्य स्वरूप में ऐसी स्थिरता है कि वह ध्यान ही न गया। ऐसा हो, भोजन का विकल्प न आए। ऐसा होता है, धन मिलता हो दुकान पर, ऐसा होता है। बड़े बड़े सेठों के वहां तो सुबह टिफिन लेकर के चले जाते हैं। अब टिफिन लेकर के गए हैं, वहां पर 12 बजे नौकर ने भोजन कर लिया, वो नौकर भी टिफिन लेकर गया, मगर नौकर ने टिफिन भोजन करके वो बैठ गया आराम से। और ये सेठ फोन पर लगा, वो 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक भोजन नहीं करता। वो भोजन नहीं करता, भोजन छोड़ देता ऐसा नहीं। वो कहता है कि मुझे याद ही नहीं आया भोजन करना। जब इंद्रिय विषय के भोगों में परिग्रह को जोड़ने में लगा अज्ञानी, जब भोगों में इतना मस्त होता है कि भोजन का विकल्प नहीं आया उसको, वो इतनी एकाग्रता थी उसमें। ऐसी एकाग्रता, ऐसी एकाग्रता। चैतन्य तत्व, जिस चैतन्य तत्व में ऐसी एकाग्रता,
जिस चैतन्य तत्व की ऐसी मस्ती कि भोजन का विकल्प ही नहीं आया, मुनिराज आदिनाथ को भोजन का विकल्प न आया। तुम्हें तो भोजन का विकल्प, और वो जो कि एक बार भी पानी की एक बूंद भी पीने का विकल्प नहीं हो। ये वर्षी तप, जितना भी वर्षी तप है, सब झूठा वर्षी तप है, झूठा वर्षी तप। क्योंकि 1 साल तक मुनिराज ऋषभ देव ने तो पानी की एक भी बूंद नहीं पी थी। और यहां तुम जिसे वर्षी तप कहते हो, वो वर्षी तप में तो एक दिन तुम भोजन नहीं करते, और एक दिन तो भोजन करते हो, फिर एक दिन नहीं करते, एक दिन करते हो, 180 दिन भूखे रहते हो। 180 दिन भूखे रहना और नाम उसको देना वर्षी तप, ऊंचा नाम देना वर्ष का, ये सबसे बड़ा कपट है, छल है, सबसे बड़ा पाप है। नीचा काम करके ऊंचा काम किया, ऐसी प्रसिद्धि पाना, ऐसी अंतर में मान्यता से भ्रम को पालना, इससे बड़ा पाप कौन सा होगा? और वह भी ज्ञानियों की, मुनियों की तपश्चर्या के साथ में इसकी तुलना करना। तीर्थंकर परमात्मा की जो तपश्चर्या, उस तपश्चर्या के साथ में अपने 180 दिन भूखे रहना, ऐसा हो, ऐसा भूखे रहना कि तुम तो एक दिन का भोजन छोड़ते नहीं, और हमने 180 दिन का भोजन छोड़ दिया, तो भी तुम कहते हो कि नीची तपस्या, एक दिन तुम भूखे रह करके तो बताओ। सम्यक दृष्टि दिन में 3 बार भोजन करे तो भी सम्यक दर्शन में दोष नहीं है, मगर व्रत तप के स्वरूप में यदि सम्यक दृष्टि की श्रद्धा यथार्थ नहीं है तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। अरे सम्यक दर्शन होता ही नहीं है जिनको व्रत के संबंध में भ्रम है। चौथे गुणस्थान में तो मुनि होना नहीं है ना। मुनिराज की तपश्चर्या तो जब मुनि होंगे तब जान लेंगे। मुनिराज की तपश्चर्या मुनि होंगे तब जाननी नहीं है, मुनि होंगे तब तो तपश्चर्या होती है। तपश्चर्या को तो चौथे गुणस्थान में जान लिया, क्योंकि देव शास्त्र और गुरु की श्रद्धा चौथे गुणस्थान में होती है। सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है, वितरागी मुनिराज का स्वरूप क्या है, ये चौथे गुणस्थान में ही श्रद्धा में आ गया। क्योंकि चैतन्य तत्व अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा, ये जब दृष्टि में आया, निर्विकल्प अनुभूति में आया कि देह का विकल्प ही नहीं। अरे विकल्प का विकल्प नहीं तो श्रद्धा में आया कि मुझे जैसे ये अनुभव में भगवान आत्मा आया और देह की ओर तो ध्यान गया ही नहीं, तो वह दशा है मुनिराज की कि जिनका ध्यान आत्मा में जाए और देह याद ही न आए, भोजन याद ही न आए, ये संभव है। अरे यही होगा आगे जाकर के मेरी ये दशा होने वाली है। वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के प्रमाण से सम्यक दृष्टि ये मानता है। ऐसा है भगवान। ये मुनिराज की श्रद्धा, ये व्रत तप शील संयम से जो जीवन जिए कि अरे मैंने इतने व्रत किए, मैंने तप किए, ये व्रत तप ये नहीं, ये क्रियाकांड है। क्रियाकांड में धर्म नहीं, इसमें तो तुमने भोजन का विकल्प, भूखा रहना है, भूखा रहना है, भोजन नहीं करना, और दुनिया वाह वाह करती है, गुणगान गाती है, प्रशंसा करती है। आज के दिन तो इतने इतने लोगों को बड़े बड़े प्रशस्ति पत्र मिलेंगे, सम्मान पत्र मिलेंगे कि इतने दिन भूखे रहे। अनंत बार पेट में भोजन नहीं गया, भूखे रहे, मगर एक बार भी जो स्वयं से दूर नहीं, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, उस चैतन्य परमात्मा हो भगवान। ये सबसे बड़े उपवासी जो लोग हैं ना,
कि भूखे रहते हैं, हम तो पानी भी नहीं पीते, पानी देते नहीं है। सम्यक दृष्टि ने तो ऐसा हो, सम्यक दृष्टि कहते हैं कि भूखे रहने में धर्म नहीं है, प्यासे रहने में धर्म नहीं है। रस वो गन्ने का रस आज के दिन राजा श्रेयांस ने मुनिराज ऋषभ देव को वो गन्ने का रस आहार में दिया था ना। लोग भी कैसी कैसी बात, मुझे तो पचती नहीं है हो ये बात पचती नहीं है। ये मूर्ख लोगों ने क्या क्या परिभाषा कर दी, ऐसी परिभाषा की सबसे ऊंचा पुण्य बांधा। कैसा पुण्य? आज का दिन कौन सा दिन है? अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया, वो अक्षय तृतीया का दिन है कि राजा श्रेयांस ने मुनिराज ऋषभ देव को आहार दे करके ऐसा अक्षय पुण्य बांधा था। उस वजह से आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय 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 पुण्य बांधा है? ऐसा अक्षय पुण्य तुम्हें बांधना है कि नहीं? जिसे अक्षय पुण्य बांधना है उसे अनंत काल तक संसार में भटकना है, क्योंकि अक्षय माने जिसका क्षय नहीं होता, जिस पुण्य का क्षय नहीं होता। इसका मतलब कि सोने की हथकड़ी, अक्षय सोने की हथकड़ी, जो हथकड़ी अनंत काल तक न टूटे, जो बंधन अनंत काल तक न टूटे, ऐसा बंधन राजा श्रेयांस ने किया। वो लोग ऐसा मानते हैं। अक्षय तृतीया माने अक्षय पुण्य का बंध। भगवान, यदि ऐसा अक्षय पुण्य बंधता हो तो ऐसा पुण्य मुझे नहीं बांधना। वो बंधता ही नहीं। मुनिराज को आहार देने का फल तो यह है कि मुनिराज के निकट, मुनिराज की संगति में रह करके मुनिराज जिस अक्षय ऐसे चैतन्य परमात्मा में लीन होते हैं, ऐसे चैतन्य परमात्मा में स्वयं को भी डुबकी लगे। इसका नाम अक्षय तृतीया है। अक्षय का अर्थ अक्षय पुण्य नहीं, अक्षय का अर्थ अक्षय चैतन्य परमात्मा, आदिनाथ भगवान याद आते ही अक्षय तृतीया याद आती है। अक्षय, ये अक्षय याद आता है, आदिनाथ भगवान याद आते ही। अक्षय जैसे ही याद आया कि अज्ञानी को आदिनाथ भगवान याद आते हैं, और ज्ञानी को अक्षय याद आया कि अनादिनाथ याद आता है। अक्षय कहते ही आदिनाथ नहीं, अनादिनाथ याद आता है, क्योंकि आदि जिसकी है उसका अंत है, जिसकी आदि नहीं है उसका अंत नहीं है। ऐसा अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा। इसलिए पर्याय का जन्म होने से पर्याय की मृत्यु है, और द्रव्य जो है, जो अक्षय है, जिसका जन्म भी नहीं, जिसकी मृत्यु भी नहीं। अक्षय तृतीया के मुनिराज ऋषभ देव को आहार नहीं मिलता तो क्या होता? मुनिराज को आहार मिले या न मिले, मुनिराज की श्रद्धा में, मुनिराज की दृष्टि में तो अक्षय चैतन्य परमात्मा ही है। फिर भी बाहर में आहार की क्रिया होती है। 6 महीने तक तो आहार का विकल्प न आया, ऐसा हो, और 6 महीने के बाद आहार का विकल्प आया मगर आहार मिला नहीं, क्योंकि आहार देने की विधि कोई नहीं जानता था। विधि तो जाने ने, आहार कैसे देना, नवधा भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार देना। ऐसा हो, मुनिराज को नवधा भक्ति पूर्वक, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये भक्ति सीखनी है भगवान, क्योंकि भविष्य में भावलिंगी मुनि के दर्शन तुम्हें होंगे, तो मेंढक की भांति भावलिंगी मुनिराज को देखते मत रहना।
समझना भावलिंगी मुनिराज का स्वरूप और नवधा भक्ति का स्वरूप भी तुम समझना। भक्त होने के लिए नहीं, भगवान होने के लिए भक्ति का स्वरूप तुम समझना कि नवधा भक्ति का भाव आए तो भी ये भाव राग है और ये भाव बंधन है। ये बंधन अक्षय चैतन्य में नहीं है, ऐसी जागृति रखकर तुम्हें मुनिराज के प्रति भक्ति का भाव आएगा। लाओ नहीं, यहां तो जबरदस्ती कहना पड़ता है, मुनिराज आ रहे, थोड़े तो भाव भावो। सम्यक दृष्टि को तो भाव भाना नहीं पड़ता, ये तो विकार का भाव उत्पन्न हुआ हो। अरे ये तो संजोग की बात है कि घर में आग लग गई। कभी तुमने घर में आग लगाई? ये आग लग गई है और तुम जैसे घर से बाहर निकल जाते हो, घर में नहीं रहते। सम्यक दृष्टि को ऐसी जागृति हो भगवान कि मुनिराज सामने है और मुनिराज की भक्ति का भाव आए, मुनिराज को आहार देने का भाव आए, और तुम्हें जब ये आहार देने का भाव आए तुम बाहर निकल जाना। घर से बाहर निकलना अर्थात वो आग जहां लगी उससे दूर रहना। राग की आग में अक्षय न्यायक नहीं है, ऐसी जागृति सहित ये राग के भाव ज्ञान में जानने में आए तो आए। ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है कि राग का विकल्प ज्ञान में जानने में आया। आग है वो जानने में आ रही, मगर मैं नहीं चल रहा हूं। मुनिराज के पेट में बिना भोजन के आग लगी है। वह आग जितनी दूर है, पेट में तो आग लगेगी नहीं। पेट में आग होती है, हमारे जठर में आग होती है, इसलिए तो जठराग्नि कहते हैं ना। उदर में आग है, उदराग्नि है, ये अग्नि पेट में है, मगर वो अग्नि जैसी पेट में है और वो तुम्हें पता चले कि वो तो वहां है, ऐसे ही तुम्हें ये राग की आग उतनी दूर लगे और मैं अक्षय चैतन्य वहां नहीं हूं। ऐसी जो दृष्टि अंतर में प्रकट हो उसका नाम धर्म है। आज का त्योहार मनाना है ना, आज का त्योहार भूखा रह करके मत मनाना। ज्ञानी कहते भूखा रहकर मनाए वो अज्ञानी है, भूखा रह करके मनाए वो अज्ञानी है। ज्ञानी तो पी करके मनाता है। चैतन्य के रस को पीना ये अक्षय तृतीया को मनाना है। अज्ञानी तो व्रत लेकर के बैठा है ना कि चैतन्य का रस नहीं पीऊंगा, मैं तो राग का जहर पीऊंगा। ये राग का जहर पीने की प्रतिज्ञा लेने वाला मिथ्या दृष्टि कि राग का जहर पीऊंगा। सम्यक दृष्टि को ये जागृति है कि मैं चैतन्य परमात्मा, ये राग की आग और राग का जहर जिसमें मैं कहीं पर भी नहीं। आहार देने का विकल्प आएगा। मुनिराज को आहार देने का भाव आया, कोई जानता तो नहीं था, मगर मुनिराज ऋषभ देव समझा देते आहार देने की विधि क्या है, भक्ति का स्वरूप लोगों को समझा देते। ऐसा हो किसी को ये भाव आए ना, लाओ मैं समझा दूं, वरना ये भोजन मुझे कौन देंगे, लाओ मैं उनको समझा दूं। नहीं, मुनिराज को ये विकल्प नहीं आता हो। ये मुनिराज को आहार देने का, उपदेश देने का तीर्थंकर परमात्मा को ये विकल्प नहीं आता मुनि दशा में, क्योंकि मुनि धर्म अंगीकार करके जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक तो मौन होता है। ऐसा हो मौन, कि तुम ऐसा हो भोजन दो, इस प्रकार से भोजन दो, नहीं, उनका तो मौन है। वो मौन धारण करके जब तीर्थंकर भगवान का मुनि धर्म अंगीकार होता है, केवल ज्ञान होता है, तब वाणी खिरती है। ये मौन है। व्रत लेना, मगर अंतर में देख करके व्रत लेना, बाहर में देख करके नहीं। मुनिराज ऋषभ देव ने नीलांजना की मृत्यु हुई,
और संसार की क्षणभंगुरता का बोध हुआ कि अंतर्मुख दृष्टि गई हो, नीलांजना को देख करके मुनि हुए ही नहीं। कोई भी ज्ञानी पर को देखकर मुनि होते, ये भी लोगों ने मचा रखा है कि नीलांजना को देखा और वैराग्य आ गया नीलांजना की मृत्यु को देखकर। अरे नीलांजना की मृत्यु को देखकर नहीं, मृत्यु तो 83 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य तो भोग चुके थे उस भव में, कोई मृत्यु देखी नहीं होगी। मृत्यु तो देखी थी, मगर एक नीलांजना की मृत्यु हुई और दूसरी नीलांजना नकली दूसरी लाने के लिए जो आयोजन हो रहा था, उससे ये लगा कि एक क्षण भर के सुख के लिए, एक क्षण भर के सुख के लिए ये किसी की मृत्यु हुई तो भी उसके शरीर को एक और करके अब दूसरी नीलांजना को लाओ। ये संसार का, एक व्यक्ति स्टेज पर मर जाता है और तुम्हारा वो नाटक देखने का कार्य न रुके, इस वजह से उसके मुर्दे को हटाओ, घिसट करके ले जाओ और दूसरे को वहां लाओ, मगर तुम्हारा नाटक देखना बंद न हो। तुम्हें कैसा लगे ये नाटक ऐसा कि जिसमें किसी की मृत्यु हो रही है और वो भी नहीं देखते, और ये इंद्रिय विषय के भोगों में। ये राजा ऋषभदेव को वैराग्य आ गए और वे मुनि हो गए। ऐसे मुनि नहीं हुए। नीलांजना की मृत्यु हुई, दूसरी नीलांजना को लाया कि अरे ये क्या, ये लाने का है, ये सब आयोजन देवता द्वारा। मगर उन्हें वैराग्य आया नीलांजना और संसार के क्षणिक स्वरूप को देख करके ज्ञानी मुनि हो जाते नहीं है, नहीं है, नहीं है। संसार के क्षणिक स्वरूप को देख करके ज्ञानी मुनि नहीं होते। संसार के क्षणिक स्वरूप को देख करके उपयोग त्रिकाली ध्रुव में गया और निर्विकल्प ध्यान में ऐसे लीन हुए कि शुद्धोपयोग की ऐसी दशा कि तीन कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव हो गया। ये वितराग परिणति नीलांजना को देख करके नहीं प्रकट हुई। वितराग परिणति तो नीलांजना के ये मृत्यु से उपयोग हट गया और अंतर में गया। ऐसा हो बाहर में देख करके, वरना अज्ञानियों ने तो कितनी नीलांजना को मरती देखा, कितनी स्त्रियों को मरती देखा हो। अरे अपनी ही पत्नी को मरती हुए देखता है, वैराग्य कहां आता है? दूसरी शादी करने का विकल्प आता है। यहां तो ये कि पर को देख करके कोई मुनि होता ही नहीं कि अरे सफेद बाल देखा, एक सफेद बाल देखा कि वैराग्य आ गया, वे मुनि हो गए। राजकुमार नेमी कुमार ने पशुओं की पुकार सुनी, पशुओं की वेदना पीड़ा ये देख करके वे मुनि हो गए। संसार का स्वरूप उनको दिखाई दिया कि वे मुनि हो गए। संसार का स्वरूप देख करके वितरागता होती ही नहीं है। संसार के स्वरूप से उपयोग हटता है और त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव में उपयोग स्थिर होता है कि वितरागता प्रकट होती है। भगवान अंतर्मुख हुए बिना वितरागता प्रकट होगी कैसे? ऐसा स्वरूप आज तक कभी ये नहीं सुना तुमने तो, ये कि ये मुनि हो गया तो मुझे मुनि होना है। ऐसे मुनि होने वाले थे राजा ऋषभदेव। नीलांजना की मृत्यु हुई और वो घटना घटी, उपयोग अंतर्मुख हुआ, शुद्धोपयोग हुआ, सातवां गुणस्थान मुनिराज के योग्य जो प्रकट हुआ वो नीलांजना को देख करके नहीं, न्यायक देव को देख करके, अंतर में देख करके मुनि हुए। और उसी समय 4000 राजा थे, जो 4000 राजा भी मुनि हुए। जब मुनिराज ऋषभदेव ये राजा से मुनि हुए, तब ये मुनि होते देख करके अरे मुनि होना, हम भी मुनि हो जाते हैं। तो वे 4000 राजा भी मुनि हुए और उन्होंने मुनि होकर के आहार लेना शुरू कर दिया। पेड़ से गिरे हुए जो फल है ना जंगल में, वो
कि इसका मालिक तो कोई नहीं है, लाओ मैं, नहीं, उन्होंने वो चुराए हुए, उसको चोरी कहते हैं, उन्होंने मुनि होकर के ऐसा आहार लेना शुरू कर दिया, 4000 राजाओं ने मुनि होकर के, और गए 4000 राजा मुनि होकर के नरक में, नरक में गए, क्योंकि 4000 राजा मुनि हुए थे निज न्यायक को देख करके नहीं, मुनिराज ऋषभ देव को देख करके। कोई भी व्यक्ति पराये को देख करके मुनि होता है, वो भटकता है। जो जीव निज न्यायक को देख करके मुनि होता है, वही मुक्त होता है। इसलिए कहते हैं कि राजा ऋषभ देव ने मुनि होकर के जैसे मोक्ष का द्वार खोला, मुक्ति का, मोक्ष का दरवाजा। पहले तो तीसरा काल था ना, फिर चौथा काल शुरू हुआ था, आदि में ही हुए, तो मोक्ष का दरवाजा खोला, ऐसे ही ये राजाओं ने नरक का दरवाजा खोला। ऐसा कहते हैं, ये नरक का दरवाजा ये राजाओं ने। हे ज्ञान दीपक, गुरु जब मुनि हो तब तुम गुरु के मुनि होने को देख करके मुनि मत होना। वो गुरु की नग्नता को देख करके तुम अपने वस्त्र मत उतारना। गुरु की नग्नता को देख करके, संसार के क्षणभंगुरता को देख करके, वहां उपयोग भटकाने योग्य नहीं है, और न्यायक देव में उपयोग स्थिर हो कि सहज ही वितराग परिणति प्रकट हो, फिर देह पर एक भी वस्त्र नहीं रहे, वह मुनि धर्म है। वो बाहर में हो, बाहर में देख करके मुनि, ये तो ऐसा हो, उसने मुनि धर्म अंगीकार किया तो मैं मुनि हो जाता हूं। ऐसे ऐसे महाराज साहब को मैं पढ़ाता था, जो कहते थे, मैं उनको पढ़ाता, आपने दीक्षा क्यों ली? वो कहते, मेरा एक मित्र मुंबई में ही वालकेश्वर के देरासर में, वो उनको मैं पढ़ाता था कि आप मुनि क्यों हुए, अभी आपको इतना रस नहीं है। बोले, मेरा एक नजदीक का मित्र था जिसको मुनि होने की बहुत भावना थी, हम साथ में ही बैठते, खाते पीते, साथ में ही रहते, और उसका रास्ते पर अकस्मात हुआ और मृत्यु हो गई, और उसकी इतनी भावना थी कि मुनि होना है, तो उसका सपना अधूरा रह गया। उसका सपना पूरा करने के लिए मैंने दोस्ती निभाने के लिए मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। ऐसा हो, ऐसा कोई मुनि होता है? किसी पराये के ख्वाब को पूरा करने के लिए खुद मुनि होना। भगवान, यहां तो स्वयं के ख्वाब पर भी दृष्टि नहीं कि मुझे मोक्ष चाहिए, यहां तो त्रिकाल मुक्त चैतन्य पर दृष्टि है और मुनि होता है। ऐसा मुनि धर्म हो। आचार्य कुंद कुंद देव को देख करके मुनि नहीं, निज चैतन्य परमात्मा को देख करके मुनि होना है। वो दशा आएगी भगवान, मगर सत्य तो समझा तो हो। आज सत्य ही जिसने नहीं समझा, सत्य नहीं समझा, इसलिए जहां जहां वो बात अधूरी रह जाती है ना, बस मैं उस पर ही जोर देकर तुम्हें कहता हूं। वो तो सब लिखा है, वो कहानी मुझे नहीं बतानी कि राजा ऋषभदेव को नीलांजना की मृत्यु से वैर, वो सब तुमने पढ़ा है। नेमी कुमार ने पशुओं की पुकार सुनी, वो तुमने पढ़ा है। तुमने वो संसार की क्षणभंगुरता कि बाहुबली मुनिराज ने वो भरत चक्रवर्ती को 3 बार हरा दिया, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मुष्टि युद्ध, ये तीनों में हरा दिया, फिर भी भरत चक्रवर्ती ने चक्र छोड़ा। अरे वैराग्य आ गया। कोई पराया चक्र छोड़े और वैराग्य आ जाए? भरत चक्रवर्ती के चक्र को देख करके वैराग्य आया और मुनि नहीं हुए। मुनि तो वे हुए चैतन्य चक्रवर्ती को देख करके वे मुनि हुए थे, भरत चक्रवर्ती को देख करके नहीं। तुम घूम फिर करके आना अपने पर, कहीं पर भी तुम भटको, मगर आना अपने पर, क्योंकि अपने पर ही आना पड़ता है भगवान। जो भी जीव पर में गया, आना तो अपने में ही पड़ता है ना। ऐसा हो, अपने में ही आना पड़ता है।
कुंद कुंद आचार्य देव गए तो थे ना, मगर आना तो यहीं पर पड़ेगा। विदेह क्षेत्र गए, मगर विदेह क्षेत्र से अंत में कहां आना पड़ा, भरत क्षेत्र में ही आना पड़ा ना। तुम जहां के थे वहीं पर ही आना पड़ेगा। तुम ये परदेश में, अमेरिका में गए, कनाडा में गए, परदेश में गए, मगर मुनि के दर्शन करने के लिए आना तो भारत में ही पड़ेगा। तुम स्वर्ग में भी चले जाओ, वो तुम्हारा वो कौन सा पुण्य, अक्षय पुण्य, अक्षय पुण्य हो ऐसा होता ही नहीं है। 33 सागरों वर्षों तक पुण्य भोगकर उसका भी क्षय हो जाता है, उसका भी क्षय हो जाता है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों के पुण्य का भी क्षय हो जाता है। अरे तीर्थंकर प्रकृति से ऊंचा कोई पुण्य नहीं, उस पुण्य का भी क्षय होता है और आत्मा फिर सिद्ध होता है। इस जगत में अक्षय पुण्य होता ही नहीं है, अक्षय धर्म होता है, अक्षय चैतन्य होता है, अक्षय पुण्य नहीं होता। ऐसा ये सब क्रियाकांड से छूटने के लिए, क्रियाकांड से छूटो, क्रियाकांड से छूटो। भगवान मैं क्रिया 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 लोग कहते हैं, ऐसा हो, लोग मुझे ये कहते हैं कि आप अपने को ये क्रिया 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 का विरोध क्यों करते हो, धर्म में क्रिया होती नहीं है, धर्म की क्रिया का मैं विरोधी हूं। लोग मेरा प्रचार करते ऐसे कि मैं धर्म की क्रिया का विरोधी हूं। भगवान मेरे से अधिक तुम प्रामाणिक कोई न पाओगे जो धर्म की क्रिया की व्याख्या करे, क्योंकि धर्म है वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव है ये धर्म है। तो आत्मा का जो स्वभाव है वह चैतन्य आत्मा का स्वभाव है, वह आत्मा का धर्म है, वह धर्म है। चैतन्य आत्मा का स्वभाव ये धर्म है। और धर्म को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान का परिणमन, ज्ञान की जानने की जो क्रिया है, जानने की जो क्रिया, वह आत्मा के धर्म को जाने, जानने का जो परिणमन आत्मा के धर्म को जाने, वो जानने की क्रिया ने धर्म को जाना, वो धर्म की क्रिया हुई। यह धर्म की क्रिया में विरोधी कहां हूं भगवान, मैं तो धर्म की क्रिया का समर्थक हूं कि चैतन्य स्वभाव ही आत्मा का धर्म है और ज्ञान की जानने की क्रिया, भगवान आत्मा को जाने, धर्म को जाने, उसका नाम धर्म की क्रिया है। ऐसा, और उस धर्म की क्रिया पर भी दृष्टि मत करना, ऐसा मैं कहता हूं कि उस ज्ञान के परिणमन पर भी दृष्टि मत करना, न्यायक देव पर दृष्टि हो, धर्म की क्रिया पर भी दृष्टि मत करना। और तुम तो कहते हो देह के क्रियाकांड पर दृष्टि करो, देह के क्रियाकांड पर दृष्टि कैसे करे भगवान, अंतर्मुख दृष्टि होते ही, चैतन्य परमात्मा पर दृष्टि जाते ही ये दशा प्रकट होती है। ऐसा हो, संसार का स्वरूप कहीं पर भी, कहीं पर भी किसी भी मुनिराज को अब तुम देखो, प्रथमानुयोग कथानुयोग की कोई भी कहानी तुम पढ़ो, मुनिराज को देखो, ऐसे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, ये मुनिराज कैसे हुए होंगे, ये मुनिराज कैसे हुए कि कोई ना कोई घटना, किसी की पत्नी मर गई थी, किसी का बेटा मर गया, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा ना, अरे कोई ना कोई वैराग्य का प्रसंग हुआ ना, वैराग्य का प्रसंग, संसार को देख करके वैराग्य आ सकता है, संसार के स्वरूप को देख करके वैराग्य आ सकता है, संसार के स्वरूप को देख करके वितरागता नहीं आ सकती। वितरागता न्यायक देव को देख करके आती है, और तुम वैराग्य में धर्म मानते हो, ज्ञानी कहते वितरागता धर्म है।
वैराग्य से वितरागता तक पहुंचो भगवान। वैराग्य तो बहुत बार आया, स्मशान में ये वैराग्य नहीं आता। वरना स्मशान वैराग्य क्यों कहते? स्मशान वैराग्य होता है, स्मशान वितरागता नहीं होती। वितरागता तो अक्षय न्यायक देव के लक्ष्य होती है, स्मशान के लक्ष्य नहीं। ऐसा हो, स्मशान में वैराग्य आता है, मुर्दे को देख करके वैराग्य आता है, और जीते को देख करके वितरागता आती है। मुर्दे को देख करके, मुर्दे से तुम जिंदा तक पहुंचो भगवान। आज का दिन तो अक्षय तृतीया का दिन है। मैं तो आहार देने की बात ही नहीं की आज। लोग सुनने बैठे होंगे कि मैं आहार की चर्चा करूं, आहार कैसे देना, गन्ने के रस को कैसे देना, मुनिराज सामने आए तो आहार कितने दूर से देना। मैं तो कहता हूं कि अभेद होकर के पर्याय को द्रव्य में, अंतर में आहार देना, ऐसा वो बाहर का सिखाना नहीं पड़ेगा भगवान। सम्यक दृष्टि हो, सहज योग ऐसा होता है, ऐसा सहज योग होता है। कहानी तो तुमने सुनी है ना, वो कहानियां मुझे नहीं सुनानी। वज्रंग राजा और श्रीमती रानी, ये जो राजा रानी की कहानी, ये राजा रानी की कहानी, वो तो राजा श्रेयांस ने मुनिराज ऋषभ देव को आहार दिया, मगर राजा श्रेयांस को किसने सिखाया था? वो कहीं पढ़ने गए थे कि नवधा भक्ति से मुनिराज को आहार देते हैं? उनको कैसे पता चल गया कि वे पूर्व भव में, 8 भव पहले की कहानी पढ़ी थी मैंने, कि 8 भव पहले वे पत्नी के रूप में थे। राजा ऋषभदेव जो अभी वर्तमान में मुनि, वो 8 भव पहले वो वज्रंग राजा की पत्नी के रूप में थे। ये श्रेयास राजा, दोनों पति पत्नी थे, और चारण रिद्धिधारी मुनिराज को नवधा भक्ति से ये पति पत्नी ने, दोनों ने आहार दिया था। तो पूर्व भव में 8 भव पहले का जो आहार दिया, राजा श्रेयांस को वो पूर्व में दिया हुआ आहार का जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और वो जाति स्मरण ज्ञान होते ही मुनिराज को आहार देने का फिर वो भाव आया, और फिर वो वहां पर आहार दिया। वो कहानी है। मगर ये कि पूर्व भव में ऐसा हो, कहीं ना कहीं ऋणानुबंध हो, ये पूर्व भव के ऋणानुबंध पति पत्नी के साथ में थे, तो यहां पर आहार दान देने वाले और आहार दान लेने वाले के रूप में दोबारा थोड़ा ये बाकी रह गया था कि यहां पूरा हुआ। ये कर्म की लेन देन, पूर्व भव में ऐसे कर्म बांधे थे। ओ ओ ओ, ओ। हे ज्ञान दीपक, ये ऋणानुबंधो पूर्व भव, यदि आहार मिलने की योग्यता होगी तो तुम किसी को न सिखाओ तो भी सामने वाले को जाति स्मरण ज्ञान हो, ऐसा हो, और विधि पूर्वक नवधा भक्ति से आहार मिले। और बाकी तुम कितना भी सिखाओ कि ऐसा, मगर खुद का ही जब भोजन ऐसा होता है ना, कितने लोगों को सिखाए कि आहार ऐसे पकाते तो भी भोजन में बाल आता है, और गन्ने के रस में बाल नहीं आया, क्योंकि स्वयं को जब वहां ऐसा पुण्य का उदय आना था, ये आहार मिलना था, ये आहार मिलना था। पुण्य नहीं था ऐसा नहीं, ऋषभ देव को पुण्य की कमी नहीं थी। सत्ता में तो ऐसा पुण्य था कि तीर्थंकर होंगे, कर्म तो बंधे थे ना, तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी। तीर्थंकर प्रकृति तो तीसरे भव में ही बन जाती है तीर्थंकर भगवान को। तो वो जो तीर्थंकर प्रकृति पहले से ही बंधी थी, सत्ता में ऐसा पुण्य था कि तीर्थंकर हो, और उदय में ऐसा भी नहीं आ रहा था कि एक टाइम की रोटी मिले। फिर भी सत्ता में कौन सा है और उदय में कौन सा है, उस पर दृष्टि नहीं। चैतन्य सत्ता पर दृष्टि जाते ही वितरागता का उदय होता है,
ऐसा चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं। ऐसा भगवान, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। आहार दान देने का समय आया, ऐसा हो। हाँ 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 हाँ। हे ज्ञान दीपक, मैं यहाँ कहीं पर भी नहीं। आहार लिया जा रहा हो, मगर आहार लेने की क्रिया जहां होती हो, हस्तिनापुर में आहार ग्रहण होता हो, हाथ में कर पात्र में आहार ग्रहण होता हो, मगर अंतर में ये उदय के परिणाम जो है उस पर भी जिनकी दृष्टि न जाती हो, और उपयोग अंतर्मुख ओ, ऐसा हो भगवान आत्मा, ऐसी दृष्टि हो। मुनिराज को जब आहार मिला तो राजा श्रेयास उनके साथ में बैठ करके फिर थोड़ी चर्चा तो की होगी कि नहीं, उनको थोड़ा बोध दिया उनके साथ कि अरे 1 साल के बाद में आहार देने वाले मिले, लाओ थोड़ी देर उनके साथ में बैठ लूं। वह विकल्प नहीं, विकल्प होता तो मुनि धर्म छूट जाता, क्योंकि मुनि धर्म तो यह है कि अंतर मुहूर्त में उपयोग अंतर में जाए। उस राजा संन्यास में अब उपयोग नहीं, अंतर मुहूर्त में तो ज्ञायक देव में उपयोग लीन होता है। ऐसा ज्ञायक देव मैं हूं भगवान। मुनि धर्म अंगीकार होगा। दुनिया चमड़े को देख करके, हे ज्ञान दीपक, दुनिया का अनुकरण मत करना। हे चैतन्य परमात्मा, जग जो करता है उसका अनुकरण न कर, चैतन्य तत्व की और तुम्हारी दृष्टि हो। यही चैतन्य तत्व मैं हूं। मैं अनादि अक्षय नाथ हूं। अनादि अक्षय नाथ हूं। अनादि अक्षय नाथ हूं। ओ